मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। लंदन में कार्यरत था, एक लड़का आया हमारे क्लिनिक के अंदर, 27 साल का। पिता जो थे लंदन के सबसे अमीर व्यक्ति थे, उनके फादर ने उस समय की सबसे बड़ी इमारत जो है लंदन की वो बनाई थी। और लड़का जो है वो बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअली ब्राइट था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को टॉप किया। एक ही समस्या थी, कोकेन लेना शुरू कर दिया। और कोकेन को यदि कोई लंबे समय तक ले तो उसके जीवन में एक दिक्कत आती है, उसको एक पिक्यूलियर तरह के हेलुसिनेशन होने लगते हैं। हम उनको बोलते हैं लिलीपुशियन हेलुसिनेशन। जो गुलिवर इन लिलीपुट है वहाँ से वो शब्द निकल करके आया, छोटे छोटे आदमी। तो उसको अपने शरीर के ऊपर छोटे छोटे आदमी चलते हुए दिखाई पड़ते थे नहीं पर दिखाई पड़ते थे। और इंसुलिन की सिरिंज से उनको निकालने की कोशिश करता था। जब हमने देखा तो पूरे शरीर के अंदर 27 छेद थे, आप लिटरली उसकी बोन को देख सकते थे, बड़ी बुरी कंडीशन थी। और जब ठीक करने की कोशिश करते थे तो हर व्यक्ति से लड़ता था। आपने आईवी फ्लूइड लगाया, वो निकाल करके फेंक देता था। आपने दवाई लगाई, निकाल करके फेंक देता था। तो एक दिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप इतना गुस्सा किससे हो? बोले आप लोगों से नहीं हूँ, आप लोग अपने ऊपर मत लेना, मैं अपने पिता से गुस्सा हूँ। क्यों? बोले आप सोच के देखिए कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में क्या पाने के लिए तड़प रहा है। बोले एजुकेशन लेता है ताकि अच्छी जॉब मिले, अच्छी जॉब लेता है ताकि अच्छा घर बने, अच्छा घर बनाता है ताकि परिवार आए। बोले मैं 18 साल का था, 3 फरारी गिफ्ट में मिल गई, 20 साल का हुआ हेलीकॉप्टर गिफ्ट में मिल गया। ज़िंदगी में ऊपर जाने को तो नहीं था पर नीचे गिरने को पर्याप्त था। तो मैंने कहा आपके पिता उसके लिए दोषी नहीं है। उनने अपने मन में ये नहीं सोचा था कि मैं अपने बेटे की ज़िंदगी बिगाड़ूंगा। उनने तो वही किया जो उनको लगा कि अपने बेटे के लिए ज़रूरी है। पर यदि आपको लगता भी है कि आपके पिता जिम्मेवार हैं तो प्रश्न ये महत्वपूर्ण है कि ज़िंदगी किसकी है? पूरी ज़िंदगी आप अपने पिता को दोष देते हुए तो नहीं गुजार सकते, किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। बस वो क्षण था, दोबारा आया नहीं, चला गया। 3 साल के बाद उसने साउथ अफ्रीका से चिट्ठी लिखी। बोले आपने उस दिन वो बात कही थी, दिल में बड़ी चुभ गई, मैं दुनिया के भ्रमण पर निकल गया। बैक पैकिंग कहते हैं इंग्लैंड में, बैक पैकिंग के लिए निकल गया। तो बैक पैकिंग करते करते भारत पहुंचा। भारत में छत्तीसगढ़ का छोटा सा अंचल है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, बस्तर। बस्तर पहुंचा तो जो लोग बस्तर के हैं वो जानते हैं 75% फॉरेस्ट है। डॉक्टर साहब का तो क्षेत्र ही वही है। तो बस्तर में जब वो पहुंचा तो वहाँ पहुँचने के बाद उसने देखा कि एक जगह पर एक किसान है, किसान के पास खाने को कुछ नहीं, 4 बच्चे हैं, परिवार बड़ा खुश है, मस्ती से नाच गा रहे हैं। जो रूखा सूखा खा रहे थे वो खाने के लिए उसको भी बुला लिया। तो उसने अपने इंटरप्रेटर से कहा कि ज़रा इनसे पूछना कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर इतना खुश कैसे हैं? तो किसान बोला इनसे किसने कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास परिवार है। जैसे ही उसने ये कहा, बोले मैंने पहला काम ये किया कि मैंने फ़्लाइट ली और सीधे लंदन को गया और जाकर के अपने पिता को गले लगाया और हम दोनों फूट फूट करके 4 घंटे रोए। पहली बार समझ में आया कि ज़िंदगी में परिवार का मूल्य क्या होता है। जिस देश में छोटा सा गांव का किसान भी लंदन के सबसे बड़े अमीर को परिवार का मूल्य सिखाता था, आज आप वहाँ सोच करके देखिए। परिवार जो है नशे की गिरफ्त में आकर के उजड़ रहे हैं। जिसने नशा किया वो अकेला नहीं गया, अकेले अल्कोहल से 12 तरह के कैंसर होते हैं। शरीर तो गया, मन गया, भावनाएं गई, घर का पैसा गया, बच्चों के संस्कार गए और आने वाली पीढ़ियों का सम्मान गया। उस व्यक्ति का ही परिवार नहीं गया, सबका गया। उसके कारण जो वो हिंसा की तरफ मुड़ा, हमने एक जिम्मेवार नागरिक को खो दिया। उसके कारण जो घर के संस्कार गए, डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हुआ, हमने परिवार को खो दिया। और यदि किसी को ये लगता हो कि इसका हमसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, हम पर क्या पड़ेगा? भारत में 4.5 लाख लोग हैं जो हर साल उस एक्सीडेंट का शिकार होते हैं जो कोई व्यक्ति नशे की हालत में चला रहा था। हम नहीं करते हो, हमने किसी को करते नहीं देखा हो, तब भी व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद होने की कगार पर है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ से हर व्यक्ति यदि ये संकल्प लेकर के जाए कि कम से कम एक को तो हमें नशे से मुक्त कराना है, कम से कम एक व्यक्ति को तो हमें समाज को एक अच्छा नागरिक बना के देना है, वो संकल्प यदि हमारे मन में आता है, कर रहे हैं तो छोड़ दें, छोड़ चुके हैं तो छुड़ा दें। जो संकल्प है वो बड़ा आसान है।
संकल्प यह है कि यदि कोई कर रहा हो तो छोड़ करके जाए और छोड़ चुका हो तो छोड़ा करके जाए। हमें यहाँ से इसी संकल्प को लेने की आवश्यकता है कि वो ऊर्जा देश के निर्माण के लिए लगाने की आवश्यकता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।